जी, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने नंबर सिस्टम में कन्वर्जन स्टडी किया था। उसका एक फार्मूला डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने मेथड फॉलो किया था कि जो भी बाइनरी नंबर्स की स्ट्रिंग होगी उसके हर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेस मतलब 2 से, और फ्रॉम द लेफ़्ट साइड पावर साइन करेंगे 0, उसके बाद नेक्स्ट 1, फिर 2 एंड 3 एंड सो ऑन। और अगर उसमें फ्रैक्शन पार्ट होगा तो उसकी पावर नेगेटिव में आएगी, लाइक -1 लेफ़्ट टू राइट, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और वो नंबर वैसे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जबकि नेगेटिव पावर्स होंगी तो वो डिवाइड होंगी, वहाँ पे उसको डिवाइड करके फ्रैक्शन पार्ट बना लेंगे। इसी तरह से ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हम बनाएंगे, और राइट मोस्ट साइड पे उसका 8 की पावर 0 होगी, उसके बाद 1 होगी एंड सो ऑन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। और अगर डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट होगा तो उसमें आप पावर नेगेटिव करेंगे तो वो फिर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल का नंबर कोड गिवन है, उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन हम एक्सपेंडेड फॉर्म मेथड फॉलो करेंगे। उसमें 16 जो कि इसकी बेस है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, और राइट साइड पे जो भी डिजिट होगा उसको पावर 0 साइन करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे 1, 2 एंड सो ऑन। और अगर फ्रैक्शन पार्ट होगा तो उसकी पावर -1, -2 फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट टू राइट, सॉरी, और वो नेगेटिव में आ जाएगी और डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से अगर डेसिमल नंबर गिवन है तो आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो रिपीटेड डिवीजन का मेथड हमने फॉलो किया था, 2 पे डिवाइड किया जाएगा उस नंबर को। जो भी रिमाइंडर्स बनेंगे उनको आप लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसी तरह से ऑक्टल नंबर अगर हमारे पास डेसिमल है तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 8 से डिवाइड किया जाएगा, रिपीटेड डिवीजन फॉलो की जाएगी। और डेसिमल अगर है उसको आपने हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी रिपीटेड डिवीजन मतलब 16 से डिवाइड किया जाएगा। और 0 to 9 डिजिट एज इट इज़ आ जाएंगे, जबकि 10 के लिए हमने लिखा था कैपिटल ए हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से 11 के लिए कैपिटल बी यूज़ करेंगे एंड सो ऑन अप टू 15 मतलब एफ़ यूज़ किया जाएगा उसके लिए। और अगर इसमें फ्रैक्शन पार्ट गिवन है डेसिमल नंबर में, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसको तो उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी इंटीजर पार्ट होगा उसको हम लेते जाएंगे और फ्रैक्शन पार्ट को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और इसी तरह से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना है उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल्स हम प्रीवियस लेक्चर में इसकी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अगर ऑक्टल से बाइनरी में जाना है तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8, दैट इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का जो भी इंडिविजुअल डिजिट होगा उसके लिए आप 3 बिट का पैटर्न इक्विवेलेंट कोड जनरेट करेंगे और वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है तो उसके आप 3 बिट्स के पैटर्न बना लेंगे और उसको इक्विवेलेंट ऑक्टल में तब्दील कर देंगे। नेक्स्ट, अगर हेक्साडेसिमल कोड गिवन है उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल का ईच इंडिविजुअल डिजिट जो होगा उसके 4 बिट का पैटर्न बनाएंगे, बिकॉज 2⁻4 इज इक्वल टू 16, तो 4 बिट के पैटर्न उसके बाइनरी इक्विवेलेंट्स होंगे। इसी तरह से बाइनरी अगर नंबर स्ट्रिंग गिवन है तो उसके आप 4 बिट के पैटर्न से अलग अलग करके उसको रिप्लेस कर देंगे हेक्सा इक्विवेलेंट नंबर के साथ। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपने पहले हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना है जो कि 4 बिट का पैटर्न बनेगा, उसको फिर मिक्सअप करना है आपने और 3 बिट्स का पैटर्न बनाना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो उसके इक्विवेलेंट कोड आपने ऑक्टल में लिख लेना है। इस तरह से अगर ऑक्टल से हेक्सा में जाना है तो पहले आपने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, ये वाला स्विच फार्मूला यूज़ करते हुए, और नेक्स्ट पे बाइनरी से हेक्सा में इक्विवेलेंट कोड कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर हमारा होगा वो है जी नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक गेट्स, और सबसे पहला गेट जो है वो एंड गेट है, उसका सिंबल जो है वो इस तरह का होगा, और डेफिनेशन दी हुई है कि हाई आउटपुट प्रोवाइड करेगा या 1 आउटपुट देगा व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई। डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए, और बाज़ का हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं ए एंड बी, डॉट को ओमिट कर देते हैं। अब इसकी जो हमने इम्प्लीमेंट किया था इसको वर्चुअल लैब के अंदर,
उसमें अगर हाई वोल्टेज असाइन किया जा रहा है 1 पास करेंगे, हाई वोल्टेज पास किया जा रहा है 1 है, तो एंड उसका आउटपुट 1 देगा, मतलब एलईडी ऑन होगी। इसका ट्रुथ टेबल हमारे पास है 2 वेरिएबल्स मीन्स 4 पॉसिबल वैल्यूज़। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एंड की जो इनपुट है वो n इनपुट्स हम बोलेंगे। n इनपुट से क्या मुराद है कि n जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होगा, मतलब कम से कम इनपुट 2 हो सकती हैं और आउटपुट इसकी 1 होगी, जबकि 2 से ज़्यादा इनपुट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्किट मेकर का हमने इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं कि हमने 3 वेरिएबल्स का भी लिया था, 4 का भी यूज़ कर सकते हैं, 3 इनपुट्स एंड गेट भी यूज़ किया हुआ है जी। अगर 2 इनपुट्स हैं तो उसके लिए 2 वेरिएबल्स हैं a और b, नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस 4 होंगे, 2 रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो पैटर्न क्या बनेगा हमारे पास 0 0, उसके बाद 0 1 1 0 और 1 1। तो जब बोथ इनपुट्स 1 होंगी या सारी की सारी इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। इसी तरह से और गेट है, जो एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट पे 1 देगा। सिंबल हम यूज़ करेंगे प्लस का इसके लिए, और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो नेक्स्ट पेज पे है, उसको देख लें जी। फंक्शन टेबल और ट्रुथ टेबल, सिंबल कौन सा यूज़ किया जाए, प्लस का और के लिए, और अगर एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट पे आपको 1 मिलेगा, और अगर सारी इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0 मिलेगी। नेक्स्ट है जी नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं, एमसीक्यूज पॉइंट है ये। और यहाँ पे हमने बोला है कि अगर इनपुट ए होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेगा। अगर 1 पास करेंगे 0 मिलेगा, और 0 पास करेंगे तो 1 मिलेगा। उसके बाद एंड का जो अपोजिट है या उसका इन्वर्ट करके बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो इसे नॉट एंड भी बोलते हैं, बिकॉज एंड जो है वो नॉट का है और सिंपल एंड है। तो एंड की आउटपुट को इन्वर्ट कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। नेक्स्ट इसका फंक्शन टेबल और ट्रुथ टेबल गिवन है, इसका सिंबल गिवन है। ए और बी दो इनपुट्स हैं, जबकि यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया है, और सी आउटपुट है, इट मीन्स सी इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका ट्रुथ टेबल देखें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट 2 वेरिएबल्स हैं, ए और बी, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और ए एंड बी का आउटपुट क्या आएगा, ए नैंड बी, मतलब एंड का ऑपोजिट। एंड में क्या था, 3 0 थे और 1 1 था, जबकि यहाँ पे 3 1 होंगे और 1 0 होगा। इस तरह से नॉर, जो कि और को रिवर्स करके बनाया गया है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट किया गया है। और इसको अगर हम देखें तो एंड है, उसके बाद इन्वर्टर है, तो उसको ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से और से जनरेट किया जा रहा है, यहाँ तक और के आउटपुट है ए प्लस बी, इन्वर्टर यूज़ कर लेंगे तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जबकि आउटपुट ट्रुथ टेबल में देखें तो सारे के सारे उसको रिवर्स कर दिया, 0 0 पे 1 आ रहा है, बाकी सारों में 0 आ रहा है। नेक्स्ट है जी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, नैंड गेट और नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट भी कहलाते हैं, एमसीक्यूज पॉइंट भी है। और इन दोनों गेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी फंक्शन अचीव कर सकते हैं, मतलब इन्वर्टर भी इससे बना सकते हैं, और का फंक्शन भी अचीव कर सकते हैं, एंड का फंक्शन भी अचीव कर सकते हैं। फर्दर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो सिर्फ एक्सप्रेशन दिया होगा उसको आपने सिर्फ नैंड गेट को इस्तेमाल करके डिज़ाइन करना होगा, और कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा जिसको हम सिर्फ नॉर गेट में इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट एक्सऑर गेट है, एक्सक्लूसिव और इसको बोलते हैं, और इसकी आउटपुट 1 तब आती है जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। लाइक अगर 0 1 इनपुट होगी या 1 0 होगी तो उसकी आउटपुट 1 आएगी। इसे एंटी कोइंसिडेंट या इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। इसका फंक्शन टेबल और इसकी डायग्राम देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इनपुट है और बी है, और दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आ रही है। लास्ट पे दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आ रही है। और जबकि यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है, ये देखें यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आ रही है, और यहाँ भी इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आ रही है। और कुछ बुक्स यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हैं कि अगर एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट जो है वो सेकंड इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। दोबारा से, अगर एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट जो होगी वो सेकंड इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है जी। उसके बाद एक्स और गेट का फंक्शन, इसकी डायग्राम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक डायग्राम देख लें। ए बी इनपुट किया जा रहा है, वाई इज़ द फंक्शन, और ट्रुथ टेबल से देखें कि अगर दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 0 आ रही है, दोनों इनपुट 0 है मतलब सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 आएगी, जबकि डिफरेंट इनपुट में आउटपुट 1 आएगी। यहाँ से हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं।
SOP एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट टर्म मिलेगी और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट टर्म मिलेगी। मतलब फंक्शन में जहाँ पे आउटपुट में 1 है वहाँ से हम प्रोडक्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट टर्म मतलब A कॉम्प्लीमेंट और B, A कॉम्प्लीमेंट और B, ये लिखा गया A कॉम्प्लीमेंट डॉट B। उसके बाद यहाँ पे 1 आउटपुट है तो A सिंपल फॉर्म में आएगा, जबकि 0 की जगह पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो A डॉट B कॉम्प्लीमेंट, A डॉट B कॉम्प्लीमेंट, और सिंबल इसका है A X और B, जबकि ये जो है एक्सप्रेशन वो इसके इक्वलेंट भी है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो हम फर्दर इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम लोग काउंटर डिज़ाइनिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे दोबारा से। ये भी आप याद रखेंगे, इसको एडर में यूज़ किया जाएगा, सबट्रैक्टर में इस्तेमाल किया जाएगा, फर्दर इसने बार बार यूज़ किया जाना है। SOP स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, और दिस इज़ आवर प्रोडक्ट टर्म, फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म इसको बोलते हैं, और ये भी फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड मिन टर्म। और प्रोडक्ट टर्म कहाँ से फाइंड आउट की, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आउटपुट पे 1 है वहाँ से हमें प्रोडक्ट टर्म मिलेगी। फर्स्ट वेरिएबल बिकॉज 0 था दैट्स वाई A कॉम्प्लीमेंट लिखा गया, और B की वैल्यू 1 थी दैट्स वाई B सिंपल फॉर्म में लिखा गया, ये वाला। सेकेंड प्रोडक्ट टर्म A सिंपल फॉर्म में और B का कॉम्प्लीमेंट, और दोनों को हमने ऐड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। उसके बाद है जी XNOR, XOR का कॉम्प्लीमेंट है, एंड पे इन्वर्टर लगा हुआ है और उसका कॉम्प्लीमेंट टॉप पे हमने ले लिया, जबकि आउटपुट एक्सप्रेशन में इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। एक्सप्रेशन के अंदर हम राइट करेंगे A डॉट, इसके ऊपर सर्कल और B,